नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा दिशा पार्ट 2। अपन ने एक पार्ट दिशा का डाल दिया है, आज दूसरा पार्ट है दिशा का। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगभग 90% इसी प्रश्न के पूछने के चांस बनते हैं। बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो, पटवार हो, पुलिस हो, लगभग इस प्रश्न का टारगेट रहता है। सरल भी है, सिंपल भी है समझने में। जैसा कि प्रश्न रहेगा अपना, राम 3 किलोमीटर पूर्व में चलकर 4 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। अब बताओ, राम अपने घर से कितने किलोमीटर सीधी दूरी पर खड़ा है। ये अपना प्रश्न हो गया है कि राम 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। अब बताओ, राम अपने घर से कितने किलोमीटर सीधी दूरी पर खड़ा है। तो अपन प्रश्न के अनुसार अपन चित्र बनाएंगे। राम 3 किलोमीटर पूर्व में चलकर, यानी हम इसको पूर्व दिशा में चलाएंगे 3 किलोमीटर, ये चला 3 किलोमीटर सा। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, इधर चलेगा ये 4 किलोमीटर, ये चला 4 किलोमीटर, ये इसका अंतिम बिंदु है। अब अपने से पूछा गया है कि बताओ, राम अपने घर से यहाँ से और यहाँ ये सीधी दूरी ज्ञात करवाइए अपने से। कितने किलोमीटर सीधी दूरी, भाई अपन आए तो थे यूं और सीधे जाने के लिए अपने को जाना है यूं, तो ये दूरी ज्ञात करनी है अपने को। मतलब क्या हुआ, ये दूरी ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, ये कर्ण ज्ञात करना है। त्रिभुज बन गया अपना, इसका कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए अपने को सूत्र लगाना पड़ता है। एक बार सीधा सा प्रश्न पूछ लिया गया था कि इस सवाल को, उपयुक्त सवाल को हल करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो अपने को सूत्र का नाम पता होना चाहिए, कौन सा सूत्र लगाएंगे। इसमें सूत्र लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र इसमें लगेगा, जो कि है कर्ण ज्ञात करना अपने को। कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बस इस सूत्र से अपना सवाल क्या है, हल हो जाएगा। कर्ण बराबर आधार 3 किलोमीटर, लंब 4 किलोमीटर, तीन 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 है। और 9 25, और दोस्तों 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो अपनी ये जो दूरी है ये हो जाएगी 5 किलोमीटर की। सीधी दूरी कितनी रहेगी अपनी, 5 किलोमीटर की। बस ध्यान ये रखना है, जब कभी अपने को सवाल में सीधी दूरी पूछी जाती है तो अपन पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार लंब का स्क्वायर करके 9, 16, 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटर प्रश्न है, कई बार सेम टू सेम यही डिजिट दे करके यही सवाल पूछा जा चुका है। अभ्यास के लिए अपन एक सवाल और करते हैं। जैसा कि
अपना अगला सवाल है, सीधे अपन डायग्राम भी बना देते हैं सवाल का। राम अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है, ये चला राम अपने घर से पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलने के बाद राम अपने घर से दक्षिण में मुड़ता है, चलता है 5 किलोमीटर। फिर पूर्व में चलता है 2 किलोमीटर। फिर उत्तर में चलता है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। दोस्तों सवाल वही है, केवल इसकी लैंग्वेज चेंज की गई है अभ्यास के लिए। सेम टू सेम जो अभी अपने पहले सवाल किया था वही है, लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि सर पहले वाला कहाँ था। पहले वाले में तो 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर चल रहा था, इसमें तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। सवाल वही है, मैं इसको हल करेंगे। राम अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व में चलता है, दक्षिण में 5 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व में 2 किलोमीटर चलता है और फिर उत्तर में 9 किलोमीटर चलता है। वर्तमान में राम का स्थान ये है। अब बताओ राम अपने घर से कुल कितने किलोमीटर सीधी दूरी पे खड़ा है। देखो बात वही आ गई, सीधी दूरी यहाँ से ये कितने किलोमीटर होना चाहिए। तो अपने को सीधी दूरी ज्ञात करने के लिए आधार और लंब चाहिए, सूत्र वही लगेगा। पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी यहाँ पर, वही कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये अब अपने को आधार और लंब चाहिए। वहाँ अपने को तैयार के आधार और लंब पड़े थे, मिल गए थे। यहाँ अपने को आधार और लंब ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ये सवाल हल करेंगे। आधार के लिए अपने को ये त्रिभुज बन गया अपना, ये यहाँ से ये दूरी तो 1 किलोमीटर की है, लेकिन ये दूरी अपने पास में और निकल जाए तो अपने पास में आधार आ सकता है। जब ये जो टुकड़ा है ये 2 किलोमीटर का है तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर की हो जाएगी साहब। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। तो अपने पास में आधार क्या आ गया, वही 3 किलोमीटर आ गया। अब चाहिए अपने को लंब, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने अपने को कितनी है। जब ये पूरी लंबाई है ये 9 किलोमीटर है और यहाँ तक जब ये दूरी है 5 किलोमीटर की है यहाँ की, तो ये इसके बराबर की है। हम 5 किलोमीटर घटा देंगे, पूरी लंबाई 9 किलोमीटर है तो 9 किलोमीटर में से ये दी गई लंबाई ये वाली घटा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर का अपने को तो लंब चाहिए ना। तो 9 में से 5 के बराबर कितने बचे, 4। वही सेम पहले वाला सवाल हो गया है। लंब इसका क्या आ गया है, 4 किलोमीटर आ गया है। तो वही करेंगे अपन, 3 3 9, 4 चौक 16 है, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 आंसर आ गया है। बस ध्यान ये रखना है अपने को, आधार और लंब यदि सीधे सीधे दिए गए हों तो अपन सीधे रख देंगे, नहीं तो ये आपस की एक दूसरे की दूरी है, इसका डिवाइडेशन करते हुए अपन आधार और लंब है वो ज्ञात कर लेंगे और इस सूत्र के आधार पर अपन क्या है, सीधी दूरी मतलब कर्ण है वो ज्ञात कर लेंगे। ये प्रश्न दोस्तों लगभग कई बार रिपीट हो चुका है और इसी प्रश्न की आने की संभावना बनती है। ज़्यादा कोई कठिन भी नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर का अंडर रूट अपन निकाल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट इसका एक टाइप और बच गया है, वो अगले वीडियो में आपको बहुत जल्दी डाल दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।